है, अगर मैं कहूं इस पैनल में मेरे सिवा कोई बैठने लायक नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मैंने भी इसका बिल्कुल समर्थन नहीं किया और आपने परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाई और ये बिल्कुल सही है। अब मुझे सही आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे बाकी मुसलमानों को भी सुनाई देती है। सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तो उनको भी इतना ही डेसिबल से सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है ना। और मुंबई आने के बाद अजान से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दुबई में तो पांचों वक्त में नमाज पूरी चारों तरफ से गूंजती है, पैसा भी मिलता है, तो उनको दिक्कत नहीं होती सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तब। लेकिन मुंबई में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक नैरेटिव बनाना है। बहरहाल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है। जब कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो देखा कि हिजाब के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, फ़ायदा हो गया। अब कर्नाटक में जब चुनाव है, आगे एमसीडी का चुनाव दिल्ली में है, तो कौन कौन से मुद्दे लाए जाए जो सस्ते मुद्दे होंगे, जिस पर जनता की कोई जवाबदेही तय नहीं हो, और बहुत आसानी से उसको हम एक नैरेटिव बना सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और इसमें कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। और जो असली मुद्दे हैं देश के जनता के, बेरोजगारी के, महंगाई के और तमाम फ्यूचर यूथ के, उसके वो नहीं। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, इसको सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं मेरे ख्याल से, ये जनता से जुड़ा ही मुद्दा है। पिछले 70 सालों में धार्मिकता थोपने का मुद्दा है। पिछले 70-75 सालों से भी लोग डिबेट कर रहे होंगे, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति कर रही होंगे, सब कर रहे होंगे, लेकिन शायद कभी किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि आज़ान भी कभी किसी के नफरत फैलाने की वजह हो सकती है। किसी ने मुसलमान ने ये नहीं कहा कि आपके जगराते या हनुमान चालीसा नफरत फैलाने की जगह नहीं है। बिल्कुल, अजान के खिलाफ तो कोई भी नहीं है। अब डिबेट में ये चर्चा होने लगी है। लाउड स्पीकर आपको समझ में आता है? आज मैं आपको समझाऊं क्या? कुछ सुनेंगे? मैं सुनाऊं आपको? अब जबरदस्ती आप पर धार्मिकता थोपूं मैं सुनाऊं? सुनेंगे आप ध्यान से? मैं सुनाऊं आपको? नहीं, मैं सुनाऊं? मैं सुन लिया। चलिए सुनिए आप ध्यान से, पीसीआर सुनाइए आराम से, सुनिएगा। शोएब को दिखाइए, शोएब को दिखाइए। शोएब एक मिनट, शोएब को दिखाइए स्क्रीन पर। शोएब बहुत खूबसूरत, जबरदस्ती नहीं, वो तो खूबसूरत है, आराम से बैठे हैं आप। वो तो रात को सो रहे होंगे, सुबह 4 बजे उठा के आपके कान में सुनाऊंगा ना, तब पता लगेगा कितना खूबसूरत है। वो तो मुझे पता है। ये तो जब आप सुबह 4 बजे सो रहे होंगे ना, तो 4 बजे आपके कान में नहीं, और ये जबरदस्ती पांचों पहर आपको सुनाया जाएगा। रात को सुबह 4 बजे आपको सुनाया जाएगा, तो आपको लगेगा हर रोज सुनाया जाएगा। धार्मिकता थोपना, आप समझिए मैं जो समझा रहा हूँ आपको। बात कह लूं? मैं जो समझा रहा हूँ आपको वो समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये लाउड स्पीकर का विरोध है। अजान के खिलाफ कोई नहीं है, अजान के खिलाफ शोएब कोई भी नहीं है। लाउड स्पीकर का 365 दिन हर रोज पांचों पहर सुबह 4 बजे आप सो रहे हैं, मैं आपके कान में हनुमान चालीसा लगा दूंगा लाउड स्पीकर, उसका विरोध होगा। शोएब चलिए, अब मैं जवाब आपके पास कम से कम मेरा जवाब लेंगे तभी तो। बिल्कुल शोएब देखिए, देश के दर्शक देख रहे थे, चैनल की तरफ से ये कोशिश हुई कि बहुत तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, तो शायद शोएब जमाई गुस्सा हो जाएंगे और भाग जाएंगे माइक छोड़कर। तेज क्यों लगी? ऐसा नहीं हुआ, मैं मुस्कुराता रहा। मैंने कहा क्यों तेज लगी? सारे सुन रहे थे, किसी को तेज नहीं लगी, आपको तेज लगी ना? देश के लगी ना तेज? नहीं लगी। अभी आपने बोला तेज सुना के चैनल की कोशिश, तेज सुनाकर आप सब सुन रहे हैं, शाम लगा तेज आपको, इसलिए आपका ये फेल हो गया।
नहीं, आपको तेज क्यों लगा शोएब जमाई, आपको तेज क्यों लगा? सफल हो गया। फेल, देखिए आप जो तेज क्यों लगा आपको? थे वो फेल हो आपको गए। हनुमान चालीसा तेज लगी ना? अब यही रोज पांचों पहर पूरा दिन कभी भी किसी वक्त सोते वक्त आपको सुनाएगा, आपको तेज लगी ना? अरे भाई नहीं लगी, जबरदस्ती क्यों कह रहे हो? नहीं लगी भाई, बहुत खूबसूरत लगी, बहुत अच्छी लगी। आपका एजेंडा फेल कर गया। आपका एजेंडा ध्वनि प्रदूषण लाउड स्पीकर के खिलाफ है, अजान के खिलाफ नहीं है। ध्वनि प्रदूषण और लाउड स्पीकर के खिलाफ है। किशोर तिवारी और अल्ताफ खान, पहले मैं किशोर तिवारी के पास जा रहा हूँ। चलिए हो गया, बस डेसिबल इतना ही अलाउ करिए। किशोर तिवारी, एमएनएस कह रहा है कि हाँ मुस्कुरा रहे किशोर तिवारी। किशोर हो गया ना, बस करिए ना, कोई नहीं सुनना चाह रहा। हो गया एजेंडा फेल हो गया ना। चलिए किशोर तिवारी, एजेंडा फेल हो गया। जी नहीं, हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं थी। एक तो थोड़ा शब्दों का चयन, हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं है, सुन लिया। हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं है, शब्दों का चयन ठीक करिए। मैंने अजान के लिए एजेंडा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अजान के लिए एजेंडा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये नफरत इसी से आपको पता लग जाती है। आपको एजेंडा, हनुमान चालीसा एजेंडा लगी, हनुमान चालीसा तेज लगी। इतना एजेंडा है ना तेज है, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। मगर यही आप पर धार्मिकता थोपी जाएगी, तब रोज थोपी जाएगी, तब आपको समझिए। ऑडियो बंद, बस हो गया। किशोर तिवारी, एमएनएस कह रही है कि हनुमान चालीसा बजेगी इसी तरह लाउड स्पीकर पर। प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं लागू हो पा रहा महाराष्ट्र में? मेरी बात सुनो। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में हमारे, देखो महाराष्ट्र में कोई मसला नहीं है। महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर है हमारे, उन्होंने सब मस्जिदों और मंदिरों को जो हाईकोर्ट की ऑर्डर को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने का निर्णय लिया है। और ये लेटर देने के पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन जब से राज ठाकरे की रैली हुई तो ये विवाद तो ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन आपके मीडिया चैनल पे हो रहा है। लेकिन मैं एक बताता हूं कि महाराष्ट्र में सब इमाम लोगों ने कहा है कि हम ऑडिबल लिमिट के पास ही रखेंगे। लेकिन अब बीजेपी का एजेंडा क्या है मुझे मालूम नहीं। बीजेपी भी यही डिमांड करेंगी या बीजेपी की जो सी टीम आई है अभी एमएनएस, वो राजनीति के लिए जगह तलाश कर रही है। शोएब की बात बराबर है कि ये चुनाव आते हैं ना, तो कैसा देखो एक सीक्वेंस है ना, आप समझते क्यों नहीं? पहले तो 370 निकल गया, अभी क्या राम मंदिर निकल गया, अभी मुझे बताओ हिजाब का निकल गया, फिर वो सीएए एनआरसी निकल गया, अब क्या क्या नया नया लाएंगे। तो अभी ये अजान का लाउड स्पीकर वाला निकाले। लेकिन मेरी सरकार की मैं भूमिका बताता हूं कि ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है और हम किसी को भी एक्सेस आवाज में नॉइज पोल्यूशन करने नहीं देंगे और उन पे कार्रवाई करेंगे। मेरे सरकार ने पिछले साल एक 1480 कार्रवाई की है और हम करते रहते, लेकिन अब मुझे अच्छा लगा नहीं। तो फिर राज ठाकरे क्या कह रहे हैं? क्या नहीं हो रही महाराष्ट्र में? क्या लाउड स्पीकर में अजान नहीं हो रही? क्या डेसिबल परमिसिबल डेसिबल से ज्यादा नहीं हो रही क्या? अच्छा, अल्ताफ कुछ कह रहे हैं। अल्ताफ खान एमएनएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो शायद बता देंगे। अल्ताफ मुझे बता दे, आप कार्रवाई कर लेंगे। सुन रहे हैं, अल्ताफ बता दे तो कार्रवाई कर। मुझे बताइए, ये इनका कहना है कि हम लोग ये इंप्लाई करें कि हम लोग बीजेपी की बी या सी टीम है। 25 साल तक ये कौन सी टीम थे बीजेपी के? बीजेपी के पीछे पीछे तो घूम रहे थे इतने सालों से वो लोग। अब नई परिभाषा सीख गए, बी टीम और सी टीम। अब ये कौन सी नई टीम वाली बात करें? ये लोग किसके साथ थे 25 साल? और ये बता रहे 1800 कार्रवाइयां की है। किधर 1800 कार्रवाई की है, मुझे भी तो बताओ। और जब 1800 कार्रवाइयां कर रहे हैं तो फिर क्यों आज ये मुसीबत, ये सवाल सामने आया कि राज साहब को अपने भाषण में ये कहना पड़ा कि डेसिबल का तुम पालन नहीं कर रहे हो। ये राज साहब ने जो भाषण में कहा वो सरकार को ही तो कहा है ना कि तुम एक्शन लो। जहां डेसिबल से ज्यादा आवाज है, जहां डेसिबल से ज्यादा आवाज है वहां पर तुम कार्रवाई करो। अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो लोग तो कुछ ना कुछ सोचेंगे ना उसके बारे में। ये सवाल हिंदू मुस्लिम नमाज अजान या फिर किसी के धार्मिक आस्था का नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। सरकार अगर निकम्मी है जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कर सकती तो लोगों को तो और नेताओं को तो बोलना पड़ेगा। लेकिन आप भी तो शोर का जवाब शोर से दे रहे हैं ना। फिर आप भी तो शोर का जवाब अल्ताफ शोर से दे रहे हैं ना। बात अगर हिंदू मुसलमान की नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, तो आप भी तो शोर का जवाब शोर से दे रहे हैं। वो अगर इल्लीगल है तो आप जो कर रहे हैं वो भी इल्लीगल है। राज साहब ने ऐसा नहीं कहा है। राज साहब ने क्या कहा है कि ये जो डेसिबल है ये भोंगे है, इनको उतारो, और अगर नहीं उतारोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। ये तो समझने वाली बात है ना, क्योंकि जो सरकार का काम अगर सरकार नहीं करती है तो लोग तो जमीन पे उतर के करेंगे।